दोस्तों मैं हूं जय ओझा और आप देख रहे हैं तैयारी टाइम्स, जहां हम बात करेंगे ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज 1 अगस्त 2025 है और आज ही के दिन हम हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन इंटरनेट के खोजकर्ता बर्नर्स ली को सम्मान दिया जाता है। और आज ही के दिन यानी 1 अगस्त को हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं यानी नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, क्योंकि आज ही के दिन 1898 में 7 पर्वतारोही ग्रैंड टेटन की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़े थे। बता दें कि ग्रैंड टेटन यूएसए में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि आशा वर्कर्स का इंसेंटिव 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया और ममता वर्कर्स का इंसेंटिव 300 से बढ़ाकर 600 प्रति बर्थ किया गया है। बता दें कि आशा वर्कर्स गांव में मां और बच्चों की देखभाल करती हैं, तो वहीं ममता वर्कर्स हॉस्पिटल में जन्म के समय सहायता करती हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाया, जिससे इंडिया का सामान यूएस में महंगा होगा और उसकी डिमांड घटेगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्राजील, इंडिया और चाइना तीनों यूक्रेन के खिलाफ रशिया की फंडिंग कर रहे हैं ऑयल खरीदकर इनडायरेक्टली, और अगर ये ऑयल खरीदना इंडिया ने बंद नहीं किया तो टैरिफ लगातार बढ़ते रहेंगे। और साथ ही यूएस का पाकिस्तान के साथ ऑयल डील भी क्लियर किया और कहा कि जल्द ही पाकिस्तान इतना ऑयल प्रोड्यूस कर लेगा कि इंडिया उससे ऑयल खरीद सकता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने फीमेल एथलीट्स को लाइफ में एक बार जेंडर टेस्ट कराना कंपलसरी कहा। यह जेंडर टेस्ट गाल के अंदरूनी परत से निकाले गए ब्लड टेस्ट से होगा और यह रूल 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे, क्योंकि 13 सितंबर 2025 से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने सेतु बांध स्कीम लॉन्च किया, जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थी अब आईआईटी में जाकर रिसर्च कर सकेंगे, वो भी बिना किसी डिग्री के। बता दें कि 32 साल तक के सभी युवक उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी गुरुकुल में 5 साल तक शिष्य रहा हो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 127 सालों के बाद भगवान बुद्ध के अवशेष और उनकी ज्वेलरीज को भारत वापस लाया गया है। ये अवशेष 1898 में यूपी के पिपरवा में खुदाई के दौरान मिले थे, जिसे एक अंग्रेज विलियम क्लैक्सटन पेप्पे अपने साथ लेकर चला गया था। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया कि 7 अगस्त 2025 को सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे यानी कि सतत कृषि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। यह दिन एमएस स्वामीनाथन के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। बता दें कि एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। असम के हरगिला आर्मी के बड़े सारस बचाने का मॉडल कॉम्बेडिया के प्रेक टोल बर्ड सेंचुरी में अपनाया जा रहा है। इस मॉडल में महिलाएं पशु, पक्षी और वेटलैंड की रक्षा करती हैं और इस आर्मी को लीड कर रही हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। तो दोस्तों इसी तरीके से सिर्फ 3 मिनट में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हमारे पेज के साथ बने रहें। जय हिंद।